अनुराग जी, आईपीएल भी चल रहा है और आप जिक्र चौके छक्कों का भी कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? मतलब यही है कि चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताकर चौका लगाएंगे और उपचुनाव 6 जीतकर छक्का लगाएंगे। क्या आप मानते हैं कि महंगाई कम करने में भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई? आज दुनिया भर में तुलना करो तो हिंदुस्तान में महंगाई बहुत कम है। काम बहुत सारे हुए हैं, लेकिन धरातल पर अगर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इस बात को भी मानते हैं? अनुराग जी, इस चुनाव में खासतौर पर पाकिस्तान का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है, ये आप थोड़ा सा चीज़ बताएगा। ये चीज़ बहुत खटक रही है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। कुछ कांग्रेसियों का प्रेम पाकिस्तान के साथ पहले भी दिखा, आज भी दिख रहा है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हुआ आपके साथ अतुल वर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज़ की महाकवरेज लगातार जारी है और इस वक्त हम हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ हिमाचल भाजपा के सबसे बड़े चेहरे अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, चुनावी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग जी, सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज़ पर बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद। अनुराग जी, पहली प्रतिक्रिया, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज आपने रैली को भी संबोधित किया, लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है और कितने गांवों को आप अब तक कवर कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की लोकप्रियता सर चढ़ के बोल रही है। लोगों के दिलो दिमाग में मोदी जी का जुनून है जी। उनको पसंद करते हैं, उनके विकास कार्यों को, उनके नेतृत्व को, और उसका लाभ हर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी हज़ारों करोड़ रुपए के काम मोदी जी ने करवाए, चाहे वो एम्स अस्पताल 1700 करोड़ का हो, 500 करोड़ का पीजीआई का अस्पताल हो, 300 करोड़ रुपए का 300 बेड का अस्पताल हमीरपुर में हो, जच्चा बच्चा अस्पताल हो, हमारे ट्रॉमा सेंटर्स हों, डायलिसिस के केंद्र हों, या फिर हमारे 2 मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और ऊना में और नर्सिंग कॉलेज हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्रिपल आईटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। 6 केंद्रीय विद्यालय खुलवाए और बहुत सारे आगे और पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मोदी जी ने तो ऊना से दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुंचा दी, कीरतपुर से लेकर बिलासपुर का 4 लेन हाईवे बना दिया, अब हमीरपुर से पठानकोट 4 लेन और हमीरपुर से लेकर शिमला का 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है, जो आजकल काम चल रहा है। अनुराग जी, आईपीएल भी चल रहा है और आप जिक्र चौके छक्कों का भी कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब यही है कि चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताकर चौका लगाएंगे और उपचुनाव 6 जीतकर छक्का लगाएंगे। अनुराग जी, जिक्र करें 2019 लोकसभा चुनाव का, तो चारों सीटों पर भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की थी और आप 5वीं बार लगातार चुनावी मैदान में, 4 बार आप यहां से सांसद रहे हैं। चुनौतियां क्या कुछ आप मानते हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि विकास तो एक बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा क्या कुछ आप मुद्दे मानते हैं जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे लगता है कांग्रेस का झूठा प्रचार, उसको काउंटर करना इसलिए ज़रूरी है कि झूठ बोलने में कांग्रेस बहुत माहिर है। जैसे मेडिकल कॉलेज हम लाए, भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में उसका पैसा दिलाया। उस समय कांग्रेस की तो केंद्र में सरकार ही नहीं थी, कभी इसकी ना गुलाम नबी आज़ाद जी ने घोषणा की, लेकिन हम लोगों ने अपना एक किया, हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। लेकिन आप अनुराग जी इस बात को भी मानते हैं, फोकस आपका जाहिर तौर पर स्पोर्ट्स रहा, हेल्थ सेक्टर का अगर जिक्र कर लें और एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिक्र कर लें, काम बहुत सारे हुए हैं, लेकिन धरातल पर अगर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इस बात को भी मानते हैं? देखिए, राज्य की सरकार का काम है स्टाफ को उपलब्ध करवाना, और कहीं ना कहीं सच्चाई है कि राज्य की सरकार हर फ्रंट पे फेल हुई है। अनुराग जी, एक और बात कहीं ना कहीं निकल कर आती है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हर बार के चुनाव में और भाजपा ने विकास के नाम पर ही चुनाव जीता था, 2019 का भी चुनाव जीता, लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा निकल कर आता है, वो है महंगाई। क्या आप मानते हैं कि महंगाई कम करने में भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई? महंगाई कम कर पाते तो थोड़ा सा जनता को और राहत मिलती, जो कि नहीं मिल पाई। देखिए, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना बढ़े, हमने देश में 1 रुपये का खाद का दाम भी नहीं बढ़ने दिया, मोदी सरकार ने सब्सिडी दी। हमने तेल के दाम टैक्स 3 बार कम किए, लेकिन राज्य में सुक्खू जी की सरकार कांग्रेस ने 2 बार टैक्स बढ़ा दिए। अब हम केंद्र से जितनी मदद करें, हमने केंद्र से नियंत्रण किया दाम बढ़ने में। आज दुनिया भर में तुलना करो तो हिंदुस्तान में महंगाई बहुत कम है, 5.5% महंगाई है, जबकि कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी 2013-14 में। कांग्रेस से तुलना कर रहा हूँ, यहीं की सरकार की।
और दुनिया भर का आंकड़ा जब मैं देखता हूँ तो स्पष्ट नज़र आता है कि दुनिया भर में अमेरिका, यूरोप में लगभग 3-3 गुना ज़्यादा दाम बढ़ गए महंगाई के। भारत में उस हिसाब से बहुत नियंत्रण में है। पाकिस्तान की हालत देखिए, अमेरिका की हालत देखिए, यूरोप की हालत देखिए। अनुराग जी, इस चुनाव में खास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है, ये आप थोड़ा सा चीज़ बताएगा। ये चीज़ बहुत खटक रही है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ कांग्रेसियों का प्रेम पाकिस्तान के साथ पहले भी दिखा, आज भी दिख रहा है। जी पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिख रहा है। जी कांग्रेस के लोग यहाँ बैठकर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाते और कहते हैं उनके पास परमाणु बम है। जी मैं इतना ही कहूँगा, हमारी सेना में दम है बिल्कुल। और हमने 65 में, 71 में भी धूल चटाई और 91 कारगिल वार में भी। अब तो पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है साहब, एक वक्त के खाने के लिए। जी। महंगाई चरम सीमा पर है। जी यहाँ तो कांग्रेस एक एक सीट के लिए मोहताज लगती है, ऐसी हालत है। तो ये लोग एक दूसरे के साथी हैं, बयान वैसे देते हैं। अनुराग जी, 2024 के आपके घोषणा पत्र का जिक्र करें, मोदी जी की गारंटी का जिक्र करें, तो उसको कंपेयर अगर 2019 के घोषणा पत्र से करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया था कि हर घर को छत मिलेगी 2024 तक, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन 2024 के इस घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, उसको आप कैसे? हमने किया है जी हमने किसानों को 1.5 गुना ज़्यादा दाम दिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। जी और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 70-75% ज़्यादा दाम बढ़ाए थे, जी खरीद दुगनी करके दिखाई, उनकी जो कॉस्ट थी उसको कम किया, चाहे वो खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए हों या बाकी सुविधाएं दी हों। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, हमने 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए, 3 करोड़ अगले पक्के मकान हम अगले 5 साल में और बना के देने वाले हैं। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, अब 70 साल से ज़्यादा वालों को 5 लाख का मुफ्त इलाज देंगे। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में ना दिया, अगले 5 साल में फिर देंगे। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी, अब 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी और बनेंगी। अनुराग जी कहते हैं कि आपकी राजनीति काफ़ी प्रखर है, काफ़ी प्रभावी आपकी राजनीति है, अनुभव आपका काफ़ी बाकमाल है। और क्या अगर आगे चलकर प्रदेश की राजनीति में अगर आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है? जी, सांसद रह के हमीरपुर की जनता का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बार बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुना जी। और मैंने उनके लिए काम किया। आखिरी सवाल, 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, लेकिन विपक्ष निशाना ये साध रहा है, इंडिया गठबंधन निशाना ये साध रहा है कि 40 भी पार हो जाए। जी, कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, बीजेपी 400 पार करके दिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, भाजपा के उम्मीदवार, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार चुनावी मैदान में है। और 4 जून को तस्वीर क्या रहने वाली है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस चुनावी चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।